ली थी, है ना। अब इसके अंदर आपने पहला पॉइंट पढ़ा, अब दूसरा पढ़ेंगे टरबाइन, है ना, और टू द पॉइंट पढ़ेंगे टरबाइन क्या होता है, इकोनोमाइजर क्या होता है, और लास्ट के अंदर इसको कार्य प्रणाली पढ़ाऊंगा और इसको फाइनली कंक्लूड कर दूंगा कि ये चीज क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम दूसरा पढ़ते हैं, वास्प टरबाइन। वास्प टरबाइन, अच्छा, ये वास्प टरबाइन क्या है देखते हैं बेटा। तो ध्यान रखना इसको आप क्या बोल दोगे, भाप टरबाइन। तो लिखो इसे, इसे भाप टरबाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे भाप टरबाइन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाप ही तो निकलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब होगा क्या, उच्च दाब और भाप वाली टरबाइन क्या करती है बेटा, ये क्या करती है वास्तव में, कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो भाप होती है वो पहले कहाँ पड़ती है, टरबाइन के ऊपर पड़ती है। ठीक है, और वहां से यांत्रिक ऊर्जा किससे कनेक्ट होती है, अल्टरनेटर से, और विद्युत का उत्पादन हो जाता है। तो लिखो इस टरबाइन द्वारा, इस टरबाइन पर उच्च दाब तथा ताप वाली वाष्प पड़ती है, जिससे जिससे टरबाइन से जुड़ा टरबाइन से जुड़ा अल्टरनेटर घूमता है, अल्टरनेटर घूमता है। और बेटा ध्यान रखना, यही अल्टरनेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर देता है। और यही अल्टरनेटर यही अल्टरनेटर क्या करता है मेरे भाई, विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर देता है। यही अल्टरनेटर, अरे अल्टरनेटर विद्युत ऊर्जा को का निर्माण करता है, निर्माण करता है, बहुत बढ़िया निर्माण करता है। अब इसके अंदर ये अपने को समझ में आ गया कि आखिर इस वाष्प टरबाइन का काम क्या है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक शब्द लिखा होता है इकोनोमाइजर, है ना। तो पहले ये शब्द लिखते हैं, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। लिखो इकोनोमाइजर। अच्छा सर ये क्या है, अभी बताते हैं इकोनोमाइजर। देखो बेटा गौर से देखो, तो इस शब्द के अंदर एक शब्द जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं इको। इस इको का मतलब क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, इस इको का मतलब होता है बेटा इकोनॉमी। क्या होता है, इकोनॉमी। सर ये इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा, मुद्रा से, पैसे से। ठीक है, मुद्रा से। यानी कि हम ऐसा चाहते हैं कि बेटा क्या हो, कि अपन जो कोल दे रहे हैं, आपको पता है कोल की क्या होती है कंडीशन, वैसे अगर अगर 100 ग्राम कोल जलाओगे तो 30 ग्राम ऊर्जा मिलती है, यानी कि 30% मिलती है। और उसमें भी अगर कहीं पानी होगा उसके अंदर तो बेटा और कम होगा कि नहीं होगा। तो उसीलिए इस कोल को इकोनोमाइज करने के लिए, इकोनॉमी यानी कि उसकी मुद्रा को बढ़ाने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, इकोनोमाइजर यूज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा समझ में आया, अब बाकी लिखूंगा जब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे बेटा, बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए इसका इसका उपयोग होता है। अच्छा तो सर ये बॉयलर की दक्षता बढ़ेगी कैसे, अभी बताते हैं। तो सवाल आता है, सर ये बॉयलर की दक्षता बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, इसको समझाओ। तो मुझे बताओ, पहले आपने नॉर्मल कोयला डाला और एक कोयले को सूखा के डाला तो जलेगा कौन, सिंपल सी बात है जो सूखा होगा। तो यही तो बेटा दक्षता बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इकोनोमाइजर द्वारा बॉयलर से निकलने वाली व्यर्थ ऊष्मा को वापस क्या किया जाता है, ऊष्मा में परिवर्तित कर दिया जाता है ना। अतः वास्तव में वास्तव में इकोनोमाइजर वह यंत्र है, इकोनोमाइजर माइजर वह यंत्र है, वह यंत्र है जो जो बॉयलर द्वारा निकली, बॉयलर द्वारा जो व्यर्थ की ऊष्मा निकल रही है ना, हाँ, जो बॉयलर द्वारा, भाई कुछ तो अपने जल जाएगा और हीट काम आ जाएगी, और जो नहीं काम आएगी वो क्या होगी बेटा, ऊष्मा फालतू जाएगी ना, उसको वापस परिवर्तित करता है। इसके द्वारा यह यंत्र है जो बॉयलर द्वारा व्यर्थ निकली ऊष्मा को पुनः क्या करता है बेटा, पुनः जल में परिवर्तित कर देता है, या पुनः जल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो बेटा, ऊष्मा व्यर्थ गैस को पुनः ऊष्मा में बदल देता है, निकली गैस को पुनः आवश्यक ऊष्मा में बदल देता है, आवश्यक ऊष्मा में बदल देता है, में आवश्यक ऊष्मा में बदल देता है। समझ में आया, आप कहेंगे 100% बदल देता है। अब यह ऊष्मा वापस क्या करेगी, बॉयलर में जाएगी, और दक्षता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पहले तो भैया आपकी गैस बन गई थी, वो गैस उड़ जाती थी, उसे वापस परिवर्तित करके ऊर्जा बना देने से दक्षता बढ़ जाती है ना। और लिखना बेटा, इसी बदली ऊर्जा को, इसी बदली ऊष्मा को पुनः प्रयोग करने से बॉयलर की दक्षता बढ़ जाती है, पुनः प्रयोग करने से
किसकी दक्षता? बॉयलर की दक्षता। बॉयलर की दक्षता बढ़ जाती है। बोलो कितना आसान है? आप कहेंगे हाँ सर 100% आसान है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बहुत सही। अब एक और क्वेश्चन आएगा, सर ये चलो समझ में आया, ये ऊष्मा है उसको परिवर्तित कर रहा है, तो इसका कोई टेम्परेचर तो होना चाहिए, है ना? क्योंकि आपको पता है 100 डिग्री पे तो क्या होता है, वो गैस बनना तय है। इधर आओ, आपको पता है ये कोई भी बर्फ है, ये कोई भी बर्फ है ना? इस बर्फ को गर्म करोगे तो क्या बन जाएगी? पानी। और इसको अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया तो बेटा ये गैस के रूप में बन जाएगी, है ना? जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 होता है ना? बिल्कुल। तो इसके तापमान को बेटा 100 नहीं, 100 से कम रखा जाता है और यही पूछा जाता है कि इसका किस तापमान तक इसका तापमान रखा जाता है? तो 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। तो लिखना इसमें फीड वाटर का तापमान 85 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है? तो लिखना, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं। तो लिखना इसमें फीड वाटर या ऐसे लिखो बेटा, ज्ञात रहे इकोनोमाइजर में फीड वाटर का तापमान किससे अधिक होना चाहिए भैया? 85 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो क्वथनांक होता है, ठीक है? से अधिक होता है, अधिक होता है। अगर बेटा ये 2-3 चीजें आपको याद रह गई कि इकोनोमाइजर मतलब क्या होती है, इकोनॉमिक यानी कि मुद्रा को कम करना, बढ़ाना, उसके अलावा बेटा क्या हो जाएगा, इससे दक्षता बढ़ती है। कैसे? क्योंकि ये निकली गैस को वापस ऊष्मा में परिवर्तित करती है और यही ऊष्मा वापस जब यूज होगी तो बॉयलर की दक्षता बढ़ जाएगी, ठीक है? उसके अलावा इसमें फीड वाटर का तापमान कितना होना चाहिए? 85 डिग्री से ज्यादा। बेटा अगर ये याद है तो आपको सारी चीजें ध्यान में है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब मैंने एक शब्द आपको बोला था कि भैया जो अनावश्यक गैसें थी उसे ठंडा करने के लिए कंडेंसर भी तो लगाया था, उसका भी तो बताओ। तो वो भी बताते हैं। तो अब अगला पॉइंट क्या है हमारा? कंडेंसर। क्या नाम है? चौथा, कंडेंसर। कंडेंसर सर ये क्या होता है? इससे क्या क्वेश्चन आता है? तो देखो बेटा, कंडेंस का मतलब क्या होता है? चीजों को ठंडा करना, ठीक है? क्यों ठंडा करना? ताकि इसको वापस कहां भेजा जा सके? बॉयलर में। क्यों बॉयलर में? ताकि बेटा वापस से इससे क्या बनी जा सके? ऊष्मा बन सके। अरे वेरी गुड। चलिए अब इसको समझते हैं कि ये कंडेंसर होता क्या है। तो लिखना बेटा, यह इसके द्वारा संयंत्र की उच्च दाब से निकलने वाली भाप को पुनः पानी में बदल दिया जाता है। तो लिखो, यह तापीय संयंत्र का, आपको कभी कभी तो इतना ही पूछेगा किसका भाग है, न्यूक्लियर का, ताप का, तो आपको ये बताना तापीय का, है ना? तो यह तापीय संयंत्र का प्रमुख भाग है, का एक प्रमुख भाग है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है सर कि इससे संयंत्र से उच्च दाब वाली ऊष्मा को, इससे संयंत्र की उच्च दाब वाली दाब तथा ताप वाली भाप को रैंकाइन साइकिल के लिए, याद आया? रैंकाइन साइकिल बनी थी ना? बिल्कुल। रैंकाइन साइकिल के लिए, साइकिल क्रिया द्वारा कौन सी साइकिल? रैंकाइन साइकिल द्वारा पुनः पुनः क्या किया जाता है? जल में परिवर्तित कर दिया जाता है। पुनः जल में परिवर्तित कर दिया जाता है, किया जाता है। काफी लोग बेटा इकोनोमाइजर को ही यही समझते हैं, जबकि इकोनोमाइजर और कंडेंसर अलग है। कंडेंसर ठंडा करके जल में परिवर्तित करने के लिए होता है, लेकिन इकोनोमाइजर क्या करता है? जो भी अनावश्यक भाप आई है ना, जो गैस आई है, उसको ऊष्मा में परिवर्तित करता है, यानी कि दक्षता को बढ़ाता है। हमेशा ध्यान रखना, बॉयलर की दक्षता को इकोनोमाइजर बढ़ाएगा, कंडेंसर नहीं। ये सहायक होता है लेकिन मूल रूप से इकोनोमाइजर रहेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं, ठीक है? चलिए इसका तापमान ध्यान रखना, बिल्कुल। एक और शब्द आया था बीच के अंदर, एयर प्री हीटर। सर ये क्या होता है? जो कोल आप बाहर से लाते हो ना बेटा, उसकी नमी को हटाता है, एयर प्री हीटर। एयर यानी कि वायु, प्री यानी कि पहले, और हीटर यानी कि गर्म कर देगा। अगर पहले ही उस कोल को गर्म करेगा तो बेटा उसकी ऊष्मा हट जाएगी और उसे जलाना आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब पांचवा क्या है? एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर क्या होता है सर? ये एयर प्री हीटर, तो अभी पढ़ते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, दहन हेतु वायु को बॉयलर में भेजने से पहले ये गर्म कर लेता है, या ऐसे लिखो बेटा, कोल को या कोयले को दहन के लिए भेजने से पहले कोयले की वातावरण में जो नमी होती है ना, भेजने से पहले कोयले में प्रयुक्त वातावरण की नमी को क्या करता है बेटा? कोयले से हटाता है, कोयले से हटाता है ना? क्यों हटाता है? ताकि क्या हो बेटा? ताकि दहन आसानी हो, ताकि कोयले दहन में आसानी हो, ताकि बॉयलर में कोयले के दहन में आसानी हो, कोयले के दहन में आसानी हो। अब ध्यान रखना बेटा, ये शब्द वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों रखा है? देखना बेटा, एयर का मतलब क्या होता है? वायु, प्री का मतलब होता है पहले, और हीटर का मतलब होता है गर्म करना। अब सवाल आएगा किसे गर्म करना? तो बोलना कोयले को। क्यों गर्म करना? ताकि कोयला क्या हटा दे? नमी।
नमी से ये क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, और सूखा बेटा आसानी से जलेगा। बस यही तो सारा कार्यक्रम है। समझ में आया? हटाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपको सारी चीजें पता चल गई कि हॉपर से कोयला डाला, उसको पल्वराइज किया। पल्वराइज करने का मतलब क्या होता है? चूर्णीय। चूर्णीय करने का मतलब क्या है? उसको बाद में एयर प्रीहीटर से डाला, वहां से नमी हट गई, फिर बॉयलर में डाला, बॉयलर से ऊष्मा मिली, ऊष्मा गई टरबाइन पे, टरबाइन से क्या चला? अल्टरनेटर, और अपने को ऊष्मा मिल गई। जो ऊष्मा बच गई उसको वापस कहां डाल दिया? कंडेंसर में, जहां वो ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद जल बना, जल के बाद उसको वापस से क्या किया? सुपर हीटर की तरफ भेज दिया, और ये कार्यक्रम हो गया, खत्म बात। इतना आसान था ना? आसान था नहीं, आसान बन गया है। समझ में आया? आया। बहुत बढ़िया। अब बेटा इसकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख दो यहाँ पर, छोटा सा कहीं पे, यहीं पे लिख दो। चलो, इस पल्वराइज कोयले का मतलब देख दो। पल्वराइज कोयला वैसे तो लिखा रखा है मैंने, पर आप भूल गए होंगे। पल्वराइज कोयले को बेटा क्या बोलते हैं? चूर्णित कोयला। क्या बोलते हैं? चूर्णित, यानी कि चूर्ण के फॉर्म में कोयला भी कहते हैं। क्या ये समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब बेटा इसकी कार्यप्रणाली, तो आपको सारी कार्यप्रणाली मैंने बोल के बता दी, अब बस वही लिखना है, मात्र फॉर्मेलिटी है। आ जाओ, अब लिखेंगे कार्यप्रणाली। ठीक है, कार्यप्रणाली। सबसे पहले इस कोयले में क्या करते हैं? सबसे पहले कोयले को भंडारित किया जाता है। ठीक है, तो लिखो, सबसे पहले कोयले को क्या करते हैं? भंडारित करते हैं, करते हैं, है ना। और षड्यंत्र में इस भंडारण को क्या कहते हैं? हॉपर, है ना। अतः कोयले को किस में डाला जाता है? हॉपर में डाला जाता है। हॉपर क्या होता है? चित्र देखा था ना? ये देखो, शायद होगा मेरे पास चित्र, मेरे पास शायद इसका चित्र होगा। ये देखो, ये रहा हॉपर, है ना। इस हॉपर में डाला जाएगा, कोयले को हॉपर में भरा जाता है। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा? जो हॉपर में आ गया है कोयला, उसमें क्या करोगे? उसको क्या करोगे? उसको टुकड़े करोगे, है ना। अब कोयले का चूर्ण बनाने के, चूर्ण किया जाता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? कोल पल्वराइजेशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? कोल पल्वराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इस चूर्णित कोल को किस में डालोगे? तो ध्यान रखना बेटा, इस चूर्णित कोल को बॉयलर में डाल दिया जाता है, या पहले एयर प्रीहीटर में डालो इस चूर्णित कोल को। अब क्यों है मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको खुद को पता है ना, क्योंकि मैंने लिखा दिया, क्योंकि इससे नमी हटती है ना। इस चूर्णित कोल को एयर प्रीहीटर में डालते हैं, हीटर में डालते हैं। ठीक है, एयर प्रीहीटर के, यानी कि इसके बाद सूखे कोयल, इसके बाद इसे, ईंधन को बॉयलर में डाला जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे क्या उत्पन्न होती है बेटा? भाप टरबाइन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। भाप टरबाइन द्वारा क्या मिलती है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, और इसी यांत्रिक ऊर्जा से क्या होता है मेरे दोस्त? इसी यांत्रिक ऊर्जा से जनित्र विद्युत पैदा करता है, और इसी यांत्रिक ऊर्जा से जनित्र, या कह सकते हैं बेटा अल्टरनेटर, जो बड़े आकार के जनित्र होते हैं ना, अल्टरनेटर कहते हैं। ठीक है, जनित्र क्या करता है? विद्युत ऊर्जा बनाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो शेष ऊष्मा बच गई है उसे क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। जो शेष ऊष्मा बच गई है उसे क्या किया जाता है बेटा? ठंडा किया जाता है। ठीक है, जो शेष ऊष्मा बची है उसे कंडेंसर द्वारा ठंडा कर क्या किया जाता है बेटा? जल में परिवर्तित कर दिया जाता है। याद आ रहा है सब कुछ? बिल्कुल, जल में परिवर्तित करते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। और इसी परिवर्तित जल को फीड वाटर से, पंप से वापस भेज देते हैं बॉयलर में। ठीक है, बहुत सही। और इसी, ठीक है, और इसी के को क्या करते हैं बेटा? बॉयलर को जल प्रदान कर देते हैं। ठीक है, और कंडेंसर से पुनः पंप द्वारा बॉयलर पर भेजा जाता है, दहन के बाद जो राख बची हुई है उसे कहां? राख कलेक्टर में रखा जाता है। दहन के बाद राख को, भाई कोयला जलेगा तो राख बचेगी ना, उसको कहां करोगे? राख संग्राहक में रख दिया जाता है, राख संग्राहक में भेज दिया जाता है, में भेजते हैं, तथा गैस को, अनावश्यक गैस को पुनः
चमनी के द्वारा ऊपर भेज दिया जाता है ना, या पुनः हटाओ को चिमनी के द्वारा क्या करते हैं बेटा, वातावरण में छोड़ देते हैं, वातावरण में छोड़ देते हैं। और यही बेटा आपकी प्यारी सी इसकी क्या है, क्रियाविधि देते हैं। बोलो मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। अब जब हम सारी चीजें जान गए तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर सबसे ज्यादा आप कौन से होता है? तो इसी से होता है। सबसे पहले इससे क्यों पढ़ाया? क्योंकि बेटा यही काम का है। कारण बताऊं आपको, आप आगे चल के बेटा जल पढ़ोगे तो क्या हर जगह नदियां होती है क्या? नहीं। हर जगह पहाड़ होते हैं क्या? नहीं। हर जगह कहीं आपके पास बायोगैस का प्लांट बना सकते हो क्या? नहीं। ये एकमात्र ऐसा प्लांट है जिसको कहां बना सकते हैं? बेस लोड में, लोड के सेंटर पे बनाया जा सकता है। अब सर ये लोड का सेंटर क्या है? अरे लोड का सेंटर का मतलब क्या है? जहां पे आवासीय लोग रह रहे हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? लोड। और बेटा जहां सेंटर यानी कि इस प्लांट को हम आवासीय एरिया के पास बना सकते हैं। अपन को पता चलेगा कि भैया जैसे मैं यूपी में रह रहा हूँ, बिहार में रह रहा हूँ, राजस्थान में रह रहा हूँ, तो मेरे पास ही जल टरबाइन हर जगह थोड़ी ना बनेगा, है ना? तो ध्यान रखना, क्योंकि ये लोड सेंटर के पास बनाए जा सकते हैं, इसलिए सर्वाधिक आज भी इंडिया में नहीं, हर जगह बेटा, हर जगह तापीय संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये अलग बात है कि इसकी दक्षता क्या होती है, कम होती है, लेकिन इससे आसानी से ऊर्जा बनाई जा सकती है, इसलिए इसे लोड सेंटर में उपलब्धता की दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो क्या लिखेंगे? ठीक है, हाँ, यद्यपि अब यहां से लिखो बेटा, एक तो लिखो इसका लाभ। इसका लाभ क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे तापीय संयंत्र को लोड क्षेत्र के, यानी कि जहां पर लोड है ना, उस क्षेत्र के पास बनाया जा सकता है, के पास बनाया जा सकता है। अतः सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन इसी से होता है। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन या सर्वाधिक प्लांट यही है। अतः सर्वाधिक संयंत्र तापीय ऊर्जा के बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि इसे लोड क्षेत्र के पास में बना सकते हैं। बोलो समझ में आया? आया। अब बेटा इसकी हानियां भी है। क्या है कि इसमें बेटा शक्ति स्टेशन पे बॉयलर और कंडेंसर के अंदर सर्वाधिक हानियां भी होती है, तो इसमें हानियां भी ध्यान रखो। तो हानियां क्या है इसमें? भाई बॉयलर है तो गर्म होगा तो चीजें तड़ेर में आएगी, और तड़ेर में आएगी तो चीजों की खराबी आएगी, है ना? तो लिखो इसमें बॉयलर तथा कंडेंसर की सर्वाधिक हानियां भी होती है। सर्वाधिक हानियां होती है। सर्वाधिक हानियां होती है। सर्वाधिक हानियां होती है। और ध्यान रखना बेटा, इसी हानि के लिए इसकी दक्षता सबसे कम होती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, हर पेपर में पूछता है, ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट करके लिखना। इसीलिए इस संयंत्र की दक्षता केवल कितनी होती है? 30% होती है। इसीलिए इस संयंत्र की दक्षता केवल कितनी होती है? तो बोलना केवल 30% तक होती है। 30% होती है। कहीं पे भी ऑप्शन बेटा 35 भी दिख जाए तो गलत है। 30% होती है। हाँ 25 दिख जाए तो सही है। भैया आपको एग्जैक्ट 30 नहीं लिख के देगा, 25 से 30, 28 से 30, है ना? तो 30 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बहुत सारे पास पास ऑप्शन हो तो 30 लगा के आना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चल ठीक है, अच्छा और क्या सर इसके लाभ हो सकते हैं? तो इसका और लाभ क्या है बेटा? कोयला क्या होता है? सस्ता होता है, इसलिए उत्पादन लागत क्या होती है? अन्य लाभ में लिखो, अन्य लाभ। ये तो मुख्य लाभ है ना, मुख्य लाभ और मुख्य हानि, है ना? तो ये कहाँ चला गया? ये क्या है? मुख्य लाभ और मुख्य हानि, है ना? और अन्य प्रमुख बिंदु में लिखो, अन्य प्रमुख बिंदु। अन्य बिंदु के अंदर लिखो बेटा 2-3 चीजें। पहला क्या है? कोयला सस्ता होता है, डीजल, तो आप कहोगे कोयला, तो लिखना कोयला सस्ता है। अतः इस संयंत्र के उत्पादन लागत कैसी होती है? उत्पादन लागत कैसी होती है? सस्ती होती है। उत्पादन लागत सस्ती होती है। बोलो मजा आया कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल मजा आया। ठीक है, तो एक और मजा ले लो, है ना? क्या लोगे? क्योंकि कोयला बेटा सस्ता होता है तो इसका प्रदूषण भी क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए अन्य स्टेशन की तुलना में प्रचालन लागत ज्यादा होती है। क्या लिखेंगे? कोयले के दहन से क्या होता है बेटा? प्रदूषण ज्यादा होता है ना? प्रदूषण ज्यादा होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है। अतः इस संयंत्र की क्या? प्रचालन लागत बहुत ज्यादा होती है। यानी कि देखो ये तो क्या है? उत्पादन लागत, उत्पादन यानी कि उत्पादन करने की लागत, और ये क्या है? प्रचालन यानी कि चलाने की लागत, दोनों अलग अलग है ना? अतः इस संयंत्र की प्रचालन लागत, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टाफ चाहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि आपकी भर्ती है ना, जैसे यूपीपीसीएल, राजस्थान गवर्नमेंट, ये क्या है? इनकी भर्ती ही तो है। कभी देखा भैया हाइड्रो में भर्ती है, चाहिए भी कम, ठीक है, लेकिन जो भी चाहिए स्पेशलिस्ट चाहिए। ठीक है, प्रचालन लागत क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बेटा इस प्रदूषण को कंट्रोल करना है ना, लागत अधिक होती है। इसलिए आपको पता है बेटा, आपको पता है एक मीटर के पास बैठाया जाता है, जहां आपका काम सिर्फ ये होता है पावर फैक्टर कंट्रोल करना, है ना? ठीक होती है। ये उत्पादन है और ये प्रचालन है, दोनों में अंतर समझना। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, चलिए, तो ये है बेटा
आपके लिए ताप विद्युत संयंत्र के हर पॉइंट को मैंने आपको टू द पॉइंट समझाया है। मैंने आपको हर चीज़ समझाई है। आपको कोई पूछे प्रचालन लागत किसकी ज़्यादा है? तो ताप की। क्यों? क्योंकि प्रदूषण को कंट्रोल करना है। आपको कोई पूछेगा उत्पादन लागत किसकी कम है? तो इसी की। ठीक है? क्यों? क्योंकि कोयला सस्ता है। आपको कोई पूछेगा कि बताओ मेरे को कि इसकी दक्षता कितनी है? 3%। क्यों? क्योंकि इसमें देखो चलने पर बॉयलर भी गरम-गरम, ये भी गर्म वाला आदमी। तो ये दोनों बेटा इनकी दक्षता क्या होती है? इसका सर्वाधिक मेंटेनेंस होता है। इसलिए बेटा ये कम दक्षता देते हैं। ठीक है? हाँ। फिर इसको फायदा क्या है कि इसे लोड क्षेत्र के पास में लगा सकते हैं, इसलिए आज भी सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं। बेटा हर पॉइंट को समझना, ठीक है? ये क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, बाकी सारी एयर प्री हीटर यानी कि एयर हवा पहले और हीटर यानी उसे गर्म कर देना, ठीक है? ताकि दक्षता बढ़ जाए, ठीक है? बहुत बढ़िया। इकोनोमाइजर क्या होता है? जो दक्षता बढ़ाता है किसकी? बॉयलर की, ठीक है? और ये क्या है? टरबाइन। और ये बेटा पूरे का पूरा है। अब ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट रामबाण दे रहा हूँ बेटा, ये रैंकाइन साइकिल को भूलना मत। लोग नाम लिखा देते हैं पर पता नहीं होता ये है क्या। रैंकाइन साइकिल का मतलब पता है क्या होता है? घूम के उसी जगह पे आ जाना। बॉयलर, बॉयलर से ऊष्मा और ऊष्मा निकल गई और जो बच गई उसको ठंडा कर दिया, फिर फीड वाटर से वापस। क्या ये साइकिल नहीं बन गई? आप कहोगे साइकिल बन गई। यही तो साइकिल रैंकाइन है। और इसी वैज्ञानिक ने बेचारे ने यही बोला था कि भैया आप कुछ नहीं कर रहे हो, एक ऊर्जा को दूसरे में एक पर्टिकुलर साइकिल में घुमा रहे हो। बॉयलर से टरबाइन, टरबाइन से वापस कंडेंसर, कंडेंसर से वापस टरबाइन, टरबाइन से बॉयलर, बॉयलर से कंडेंसर, ऐसे घूमता रहेगा। क्योंकि ये साइकिल है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रैंकाइन साइकिल बोलते हैं। और शुरुआत में कोयला कहाँ डालेंगे? हॉपर में। तो बेटा ये आपका पहला टॉपिक और बेहद अच्छी तरह से आपका प्लांट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।